का सबके हाथ में मेहार है, हमारे हाथ में मेहार नहीं है। एक तरफ की जुल्फ पकड़ाई, तुम पकड़ लो, एक तरफ की पकड़ाई, तुम पकड़ लो। बच्चों की फितरत में तजाद होता है। हमारे और आपके यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें एक रस्सी पकड़ा दिए दोनों को, दोनों अपनी अपनी तरफ घसीटेंगे। होती है ना फितरत? दो पेन आप डाल दिए बच्चों से, दिए उठा लो, दोनों एक ही तरफ से, ये वाला हम लेंगे। उसने वो ले लिया तो वो जिद पकड़े बैठा है, नहीं हम वो वाला लेंगे। ये हमारे और आपके यहाँ के बच्चे हैं, जिनकी सोच अलग होती है, जिनकी फितरत अलग होती है। हसन और हुसैन जुल्फ को मेहार की शक्ल में पकड़ के बैठे। अगर बच्चों में तजाद होता तो हसन उधर घसीटते, हुसैन उधर घसीटते। मगर जहां नीयत एक होती है, वहां अमल भी एक जैसा होता है। तारीख में लिखा, जिधर हसन चाहते थे उधर ही हुसैन चाहते थे, जिधर हुसैन चाहते थे उधर हसन चाहते थे। और बोलेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जैसी नीयत होती है वैसा अमल होता है, और वैसे ही अल्लाह की तरफ से जजा होती है। आपके पास नेमत है, उस नेमत को संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको शर्म नहीं बख्शा। दुनियावी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम है सजदा। बस ये आखिरी बात है सिलसिले की। दुनियावी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम है सजदा, और वहां की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम है इस्मत, मासूम होना। तवज्जो कीजिएगा, नतीजे से इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप। दुनियावी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सजदा, आसमानी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत इस्मत। सजदे वाली नेमत जिस्म में पाई जाती है, इस्मत वाली नेमत रूह में पाई जाती है। सजदा मरहून मिन्नत है जिस्म का, और इस्मत रूह में होती है। मुतवज्जे हैं आप? अब अगर हमारा जिस्म ही नहीं है तो हम सजदा कैसे करें? तो सजदे के लिए जिस्म जरूरी है, मगर इस्मत के लिए जिस्म की कोई कैद नहीं है, रूह की कैद है। फिर मैं बात दोहराऊं, सजदे का ताल्लुक जिस्म से है। मर गए हम तो अब सजदा खत्म नहीं, कि नामे अमाल में सजदे नहीं लिखे जाएंगे। मगर इस्मत रूह में होती है। इंसान मर भी जाए तो फजीलत बाकी रहती है। और आसान कर दूं, सजदे वाली नेमत हमारे पास है, इस्मत वाली नेमत अहले बैत के पास है। हमारी नेमत हमारे मरने के बाद खत्म, अहले बैत की नेमत शहीद होने के बाद भी बाकी रहती है। और आसान करूं, हम मर गए तो अब एक सजदा नहीं कर सकते। आप कहेंगे अहले बैत के पास जो नेमत है वो कहां बाकी है, आप दिखाइए। तो सुनिए, हमने बड़ी मेहनत से कुरान हिफ्ज किया, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता हूं, वन्नास से अलहम्द बैक आ जाता हूं, इतना कॉन्फिडेंट हूं। अब मर गए, झंझोर झंझोर के बाकिर भाई उठिए, मौलाना साहब जरा एक आयत पढ़िए।
आप तो जब जिंदा थे तो पूरा कुरान दबानी पढ़ते थे, एक आयत पढ़ दीजिए। अरे लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं आप, गए वो, अब ही नहीं है तो एक आयत क्या पढ़ेंगे। चूंकि हमारे कमालात हमारे जिस्म के साथ थे, जिस्म गया कमाल गया। आले मोहम्मद के कमाल रूह में है, यही तो था। सरों पर में जुदाई के बाद लोगों ने हुसैन ने कुरान की तिलावत करके बताया तुम्हारे इख्तियार में है कि मेरे सरों पर में जुदाई को कर दे, मुझे कुरान से अलग नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक सलवात है मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सुन्नत का कमाल आले मोहम्मद के पास है। जाहिरी एतबार से हमारी आंखों से ओझल है, वो हमारी तरह मर नहीं गए। जब उन्हीं ने हमको ये शरफ दे दिया कि तुम हमारी मोहब्बत में मर के तो देखो तो शहीद कहलाओगे, तो हम उन्हें मुर्दा नहीं तस्वीर कर सकते। जरा सी ठोकर लगी या अली, जरा सा मुश्किल पड़ी मौला अब्बास मदद, जरा सी परेशानी में आए ले जाके जरी के सामने बच्चे को डाल दिया। क्यों भाई ये क्यों करते हो, क्या मदद करते हैं, तो क्या कोई मुर्दा मदद करता है। सिर्फ हमारी आंखों से उझल हुए हैं। सदियों से जो आपके दिलों में ये अकीदत और मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा है, इस बात की अलामत है कि आले मोहम्मद आपकी मदद करते हैं। बस अजीजों, इतनी देर फजाइल पढ़ ली हमने, इस तारीख में क्या फजाइल पढ़े जाएं। आमतौर से 9 मुहर्रम हमारे यहां अज़ादारों की और जाकिरीन की आसानी के लिए जो तरतीब दी गई, शहादत सत्य आशूर को 9 मुहर्रम को हुसैन के 6 महीने के बच्चे का मातम करते हैं। आप उसी बच्चे के शबीए रोजा के जवार में बैठे हैं। मजलिस के बाद तबरुकात आएंगे, उनकी ज़ियारत आप करेंगे, ताबूत आएगा, झूला आएगा, रोइएगा और रबाबे दुखिया को तड़प तड़प के पुरसा पेश कीजिएगा। जाने कौन अगले साल 9 मुहर्रम की इस मजलिस में शरीक हो पाए ना हो पाए। मैं मसाइल पढ़ूंगा और दिल खोल के आप हजरात उस मां को पुरसा दीजिएगा करबला में जिस पर दोहरी मुसीबत गुजरी है। बस मौला मुझे हिम्मत दे दे कि मैं पढ़ ले जाऊं। करबला में रबाब वो मजलूम बीबी है कि जिसकी मांग भी उजड़ गई है, वो भी उजड़ गई। खुदा आपको सलामत रखे। अभी 2 जुमले कहे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मैं हाथों को जोड़ के शहजादी रबाब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा, बीबी आइए, मोमिनपुरा के मोमिनीन, ये आपके गरीब चाहने वाले आपके लाल का मातम करने के लिए जमा है। खुदा हमारी माँ और बहनों की गोदियों को आबाद रखे जिसमें अली असगर के मातम करने वाले पल रहे हैं। 6 महीने का वो बच्चा, मसाइल सुनेंगे आप।
सुनने के साथ साथ एहसास करिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं। हुसैन ने मैदान कारगिल में शोहदा के लाशें उठाने के बाद, मैं पढ़ नहीं पाता हूं ये मिसरा, अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे और मैं पढ़ लूं। हमारी दुनिया का दस्तूर बहुत अच्छा है। हम अपनी बस्तियों के वहां के हालात के दुखड़े बहुत रोते हैं, अरे बड़ा माहौल खराब है, अरे बड़े हालात खराब हैं। इतने खराब माहौल में भी, इतने खराब माहौल में भी इतनी गैरत बाकी है कि अगर किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो लोग पुरसे के लिए जरूर इकट्ठा हो जाते हैं ना। सुनोगे जो हुसैन सबके लाशें उठाने के बाद करबला की गर्म जमीन पर बैठे, तलवार निकाली और जमीन में तलवार को गाड़ दिया और तलवार के कब्जे पर सर रखा। फिर आसमान की तरफ देख के एक जुमला कहा, अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। सलामत रहो अज़ादारो, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। खड़ा हुआ गहरा जलाल, दाहिनी तरफ देखा, बाई तरफ, अपना अब्बास, ना अली अकबर, ना कासिम, ना मोहम्मद। आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। 6 महीने का अली असगर बच्चे ने अपने को झूले से गिराया। ये कैफियत देखकर बीवियों में तलाकुम बर्पा हो गया। बीवियों के रोने की आवाज मैदान तक पहुंची, हुसैन के कानों से टकराई। घोड़े को मोड़ा खैमे की तरफ, खैमे में आए, आगे कहते हैं, ज़ैनब मेरी बहना क्यों रो रही है, अभी तो हुसैन जिंदा है। कहा भैया आपने आवाज बुलंद की ना इस्तिग़ासा की। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन खैमे में दाखिल हुए, बच्चे को गोद में उठाया। प्यासा है बच्चा, रुबाब मैं अली असगर को पानी पिला के लाता हूं। बच्चे को लिया, मैदान में अली असगर को लेके आए। मुखातिब है हुसैन, फौज अश्किया, तुम्हारी नजर में मैं खताकार हूं। 6 महीने में बच्चे की क्या खता होगा। इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, 2 बूंद पानी पिला दो, 2 बूंद पानी पिला दो। जवाब ना मिला तो एक जुमला कहा कि मैं खदशा है ना, तो शायद इसके बहाने पानी लेके मैं पी लूंगा, लो मैं इसे जमीन पे लिटा दूं। बहुत आसानी से सुन लिया आपने जुमला, जमीन पे लिटा दूं। करबला की जमीन जानते हैं उस वक्त कितनी गर्मी थी। अगर चने का दाना डाला जाता तो भूल जाता। ए हुसैनी मातमदारो, ए हुसैनी अज़ादारो, मसाइब सख्त हो जाए तो मुझे माफ कर देना। जब हुसैन ने लिटाया तो बच्चा ऐसे तड़पा जैसे पानी से निकलने के बाद मछली तड़प। तीसरे साथ की आवाज आई,
आता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। चिल्ले में तीर को जोड़ा, निशाना लिया, हाथ काबा, छूट के गिर गया। क्या कर रहा है बोला, फिर तीर उठाया, चिल्ले में जोड़ा, थरथराया, छूट के गिर गया। पिछले साथ कहता अगर कोई पूछता अरब का सबसे मशहूर तीरंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता। एक बच्चे को तीर चलाने में तेरी ये कैफियत का, खाली अली असगर को मारना होता तो कब का मार देता, मगर जो मैं देख रहा हूं मुझे नहीं पता का क्या हुआ। का जैसे मैं तीर चलाने की कोशिश करता हूं, एक काले बुरखे वाली बीवी आगे कहती है अरे मेरे लाल हुसैन के लाल को नमो। सलामत रहो आजादारो, तारीखी मजलिस बना दो, परसों फूल लगाओ इस मजलिस को। उठा, फिर तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा। आप जानते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लाह नगरी के रहमत फरमाए, वो मजलिस में पढ़ा करते थे, फुरमुला का तीर इतना ताकतवर होता था कि 6 कच्ची दीवारों को तोड़ देता। आप कोई काम करते, आप अगर यूं काम करे तो ताकत कम रहती है, और अगर घुटना जमीन पर टेक ले तो आपकी ताकत 2 गुना हो जाए। अब जो उसने तीर जोड़ा तो जमीन पर घुटने पे टेका, तीर समझ लिया कितना ताकतवर है। आप जानते जो ये तीर चला है तो हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ है। मैं एक बात हमेशा सोचा करता हूं बिस्तर पे लेटे लेटे कि अगर तीर हुसैन के बाजू में न चुभ जाता तो न जाने हुरमुला का तीर अली असगर को कहां ले जाए। बस अदादारो, मौला तुम्हें सलामत रखे। खूब गिरिया गया, बीबी रबाब आपका फुर्सत कबूल फरमाए। मैं यह बात छोड़ देता लेकिन शायद बात तशना रह जाए, इसलिए ये मसाइल पढ़ना तो जरूरी है। बस 2 से 2.5 मिनट की इबादत और है, आप मेरा साथ दे ले और जनाबे रुबाब को पुरसा पेश कर ले। शहीद हो गए असगर, जिंदाने शाम में अहले हरम को कैद कर दिया गया, और जब वहां से रिहाई मिली, मैंने अर्ज किया कि रबाब की करबला में गोद भी उजड़ गई, मांग भी उजड़ गई। एक बेटा असगर करबला में मारा गया, शौहर करबला में मारे गए, एक बेटी सकीना को बचा के लाई थी जिंदान तक, उसने जिंदान में साथ छोड़ दिया। जिंदाने शाम से जब रिहाई मिली तो महमिलों में सारी बीबियां सवाल हो गई। एक हमारी खाली थी, जैनब ने देखा कि भाभी रुबाब की हमारी खाली है, समझ गई भाभी कहाँ होंगी। कैद खाने के गोशे में गई जहां रबाब की अमानत सो रही थी। देखा लिपटी बहन कह रही सकीना अकेले छोड़ के कैसे जाओ मेरी बच्ची। जैनब ने संभाला, समझा के लाई, काफिला करबला पहुंच गया।
बिछड़े हुए कैदी थे अपने वर्षा से, सबने अपने आप को महमिलों से गिराया, एक एक की कब्र पे सबने गिरिया किया। 3 दिन करबला में मातम हुआ, फिर मदीने जाने के लिए काफिला तैयार हुआ। बहुत तेजी से गुजर रहा हूं मैं। सब सवार हो गए, देखा वही हमारी खाली है जो शाम से चलते वक्त। अजादारों, तसव्वुर में डूब के सुनो मसाइल। ज़ैनब गई, देखा रबाब हुसैन की कब्र से लिपटी हुई बयान कर रही है। बाजू पकड़ के हिलाया, भाभी चलिए काफिला तैयार है। रबाब ने सर उठाया और दोनों हाथ जोड़ के कहा, ज़ैनब, अब तक रबाब ने कुछ नहीं कहा। अब रबाब कुछ कहने की हिम्मत कर रही, मुझे माफ करना। कहो भाभी। का ज़ैनब, तुम्हारा भाई हुसैन करबला में मारा गया, तुम्हारा 18 बरस का अली अकबर मारा गया, तुम्हारा अब्बास जैसा सहारा मारा गया, तुम्हारे दोनों बेटे मारे गए। ज़ैनब, इतना बता दो, तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला तो मदीने में जिंदा है ना? नहीं अज़ादार, ऐसे नहीं रोया जाता इस जुमले पे। महसूस करिए, तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला तो मदीने में जिंदा है ना? ज़ैनब ने कहा, हाँ भाभी, मेरे शौहर तो अब्दुल्ला मदीने में जिंदा है। क्या तो फिर तुझे मदीने जाना मुबारक हो, मेरा शौहर वो सो रहा है, मेरा बेटा वो सो रहा है। किसके सहारे जाए रबाब? कब्र से आवाज आई, रबाब अलविदा। रबाब अलविदा, जाओ, खुदा हाफिज। उड़ गई रबाब, एक जुमला कहते हुए उठी। बस तमाम मजलिस एक जुमला कहते हुए उठी, ए मेरे वारिस हुसैन। उठ तो रही है रबाब आदमी महल से, लेकिन ये वादा करके जा रही है, जब तक जिंदा रहेगी साए में न रह देगी। वादा करके उड़ गई, मदीने पहुंच गई। अभी आप ज़ियारत करेंगे उस जुड़े हुए झूले की जिसे आज आपने आबाद करके रखा है। कितनी दुआएं देती होंगे रो बाबा आपको, मगर हालत सुन लो। आ गई मदीने, धूप में बैठी है रबाब, साए में नहीं आती। एक दिन ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, बेटा अब तो हुरमुला मारा गया, अब रबाब से कह दो साए में चली जाए। सज्जाद उठे, अम्मा अब साए में आइए। का देखो इमाम हो के हुक्म न देना, क्योंकि एक इमाम से वादा करके आई हूं कि साए में नहीं जाऊंगा। का अम्मा साए में आइए। रबाब उठी, पढ़ चुका मजलिस। रबाब उठी, आसमान की तरफ सर किया, परवरदिगार मेरी लाज रख लेना। एक इमाम से वादा करके आई कि साए में न बैठूंगी, एक इमाम का कहना है साए में आओ। ये कह के रबाब ने जैसे साए में कदम रखा, लश्का के लिए नहीं रबाब। सज्जाद ने आवाज दी, अम्मा अम्मा अम्मा। जवाब न मिला। झूठे मरतबे नफ्स बदली, आवाज दी, इन्ना लिल्लाह। ए बीबी अम्मा, ए बीबी अम्मा, गजब हो गया। अम्मा दुनिया से रोशद हो गई, ज़ैनब आगे बढ़ी। ए मेरे लाल सज्जाद, देखो ज़ैनब की चादर के गोशे में क्या बना है। अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से मदीना, मैं पूछती रही रबाब तुम्हारी